का विजुअल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए उनके घर में इस वक्त, हालांकि इस वक्त मीडिया का बहुत जमावड़ा है, लेकिन उनकी माता जी से मैं बात करता हूँ। पहले भी मैंने उनसे बात की है। माता जी, आपको कल पता चला, ये आज सुबह पता चला? आज सुबह पता चला। तो क्या बोला आपको, क्योंकि कल शाम को ही हुआ था, आज पता चला? हाँ, आज ही पता चला। तो कैसे, कितने सालों से काम करते थे वहाँ? 6-7 साल हो गया वहाँ ही। कश्मीर में भी? हाँ, पहले रामबान था, फिर बिजनौर था, अब वहाँ था। अच्छा, आपकी कब बात हुई थी पहले से? 2-4 दिन फोन पे बात हुई थी रात को। दवाई खाई मम्मी? क्या बोला था उन्होंने? दवाई का ही पूछा, दवाई खाई है, टाइम से दवाई खाना, रोटी खा ली है, ये वो, चलो थोड़ा थोड़ा चलो, चला नहीं जाता, टांगों में दर्द है। इनके 2 बेटे हैं ना, 2 बच्चे? हाँ, 2 बेटी। तो कभी उन्होंने कहा कि कभी मैं थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ या ऐसा कोई? अभी किया 2 महीने हुए थे, अभी आना था दिवाली पे से। कितने दिन थे यहाँ पे? कुछ 7-8 दिन रही है, अब तय कर करके। अभी फिर आना था उनको? दिवाली भी आना था। अच्छा, दिवाली पे आना था। तो ये बताइए कि जो अबरोल जी हैं वो पहले रामबन में थे, उसके बाद वो कश्मीर गए थे, तो कभी ऐसा नहीं कहा कि कोई इनसिक्योरिटी है? सिक्योरिटी थी उसके पास, ऐसे ही बैठा था, ऐसे थोड़ा बैठा था, कोई खतरा नहीं था। गोलियां बनी कहाँ से आ गई? आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिन्होंने आप? अब कुछ भी हो, वो तो चले गया, वो चले गया, अब कुछ भी करो। कोई बच्चों का इनकम का हो, कोई बच्चों की रोजी रोटी चले, माँ बाप की दवाइयाँ हैं, कोई वही देखा जाए। ये तो सरकार जवाब देगी कि क्या हुआ है, ये तो सरकार देखेगी ना कि क्या हुआ है। आइंदा भी ऐसे ना हो, ऐसे किसी के घर नहीं उजड़े। हमारा तो उजड़ ही गया ना, हमारा तो उजड़ ही गया। अब छोटे बच्चे हैं, कोई इनकम सोर्स नहीं है, दवाइयाँ देखनी है, आजकल हर कोई दवाई पे डिपेंड है। इस वक्त देखो 11 बज रहे, 11:30 हो रहे, अभी तक कोई भी हमें अता पता नहीं है हमारी बॉडी। और वो शायद सुनने में कहीं आया है कि वो बोल रहे थे कि श्रीनगर जाना पड़ेगा बॉडी लेने के लिए, या तो ऐसी तो नहीं होना चाहिए। सरकार को कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि अभी तक हमें बॉडी मिले, हमें इन्फॉर्मेशन मिले। कोई संवेदना का एक फ़ोन आता है, अभी तक हमें कोई फ़ोन नहीं आया, कोई पता नहीं। छोटे बच्चे हैं घर में, करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, इतना बड़ा त्योहार है हमारे के लिए। वो वेट कर रही है बहू की, अभी मैं वीडियो कॉल करूंगी। थोड़ी देर पहले बात हुई है, ऐसी बात होती कि हमें डर है वहाँ पे, तो कोई डर नहीं था। ये 1 महीने से ऐसी हालात गंदे हुए हैं कि अब हम डरने लगे कि श्रीनगर में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए अगर ऐसी हालात है तो। क्योंकि सरकार को तो देखना चाहिए। रिसेंटली 3 अटैक हो चुके हैं, ये हमने सुनने में तो यही आया, ये तीसरा अटैक हुआ है। तो ये बहुत गंदी शर्मनाक हादसा है। माँ प्यो की खुशी हुई अपने बच्चे खान, रोटी तो खा रहे थे ना, अब कहाँ से खाएंगे? समीर, आपने जिस महिला से अभी बात की थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि बहुत डर लगने लग रहा है कश्मीर घाटी में जाने में, पिछले 1 महीने से। ऐसा क्या हो गया 1 महीने में, ऐसा क्या बदल गया कि डर लगने लगा है? पूछे जरा उनसे। कश्मीर में शांति बहाल हो चुकी है, लगता है कश्मीर में क्यों डर लगने लगा पिछले 1 महीने से? क्यों डर? हमारे घर में शांति नहीं है तो हम अपने मोहल्ले में और समाज में और सरकार में और अपनी स्टेट में कहाँ देखेंगे शांति? जो हमारे घर की शांति उलट गई है। पिछले 1 महीने में क्या ऐसा बदला? 1 महीने से हम यही देख रहे हैं कि श्रीनगर के हालात अच्छे नहीं है, श्रीनगर के हालात अच्छे नहीं है, वहाँ खतरा है। आज हम यहाँ बैठे हुए इन्होंने कभी बोला था कि वहाँ खतरा है? ये बोल रहे थे कि अभी पहले बिल्कुल 7-8 साल हो गए हैं वहाँ जॉब करते हुए, कोई खतरा नहीं था, आराम से जाते थे, कोई टेंशन नहीं थी, आराम से। हम भी तो तभी भेजते हैं अपने बच्चे को, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन 1 महीने से कि थोड़ी सी ऐसे लग रहा कि 1 महीने से टेंशन हो गई है। 1 महीने से, क्योंकि 2 अटैक हुए तो हम भी टेंशन में ही होंगे। ये तीसरा अटैक हमारे घर में ही अटैक हो गया, और क्या होगा? इससे बड़ा अटैक और क्या होगा? अब अभी बॉडी के लिए क्या बारे में? कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक भी सरकार की तरफ से, कोई कंपनी की तरफ से, कोई किसी की तरफ से कोई फोन। इस कंपनी में कब से थे ये? एक्को में कब से थे इस कंपनी में? काफी देर से, 7-8 साल से है, 7-8 साल से हैं। रामनगर में रहे, रामबन में रहे, अभी काम कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि कोई टेंशन वाली बात कही हो उन्होंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। इन हालात में लगता है कि तो देखिए, मैं आपको इनकी भाभी से भी मिलाता हूँ। इनकी भाभी है। आप कल से आपने ये देखा? हाँ जी।
कल से आप जब ने सुना तो कितने बजे सुना आपने? सुना नहीं था। भैया फोन नहीं उठा रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे भैया। तो देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारे मोमेंट देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा इनका। ये इनकी पहली भाभी है जो अभी आई है, उनकी माताजी के साथ लिपट लिपट कर रो रही है। दिल्ली से आई हैं ये, जो मुझे जानकारी मिल रही है। ये जो सतीश है उनकी भाभी है बड़ी, वो दिल्ली से अभी पहुंची है और सतीश की माताजी के साथ लिपट लिपट कर रो रही है। देखिए हम इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक नौजवान जो था, जो अपनी कंपनी में काम करता था और अपने घर की रोजी रोटी कमाता था, एक सहारा था घर का, उसको आतंकवादियों ने छीन लिया। और उसके बाद आप देखिए इस घर में सिर्फ मातम है, दुख है, रोना है और हर तरफ से नाउम्मीदी है। बहुत ही ज़्यादा ये घर वाले टूटे हुए हैं और इस इनकी आंखों में आप देख लीजिए, आपको कहीं, क्योंकि करवा चौथ कल था, खुशियां थी हर तरफ। और इनकी जो वाइफ है वो बंद कमरे में है, थोड़ी देर के लिए नीचे आई थी लेकिन बाद में फिर चली गई ऊपर। वो सहमी हुई है, टूटी हुई है और हर तरफ से आप ये जो देख रहे हैं इनके घर में, जब इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अभी इनका जो लाल था, इनका जो लखती जिगर था, वो इस दुनिया से चला गया है। ये सवाल भी पूछते हैं कि आखिर उसका कसूर क्या था। वो तो अपनी नौकरी करता था, अपने घर की रोजी रोटी कमाता था, 2 बच्चों का बाप था, डिज़ाइनर था कंपनी में, कोई उनका किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या किसी के साथ कोई वाबस्तगी नहीं थी, अपना काम करता था टनल के लिए, डेवलपमेंट का, तरक्की का। तो उसको किस चीज़ की सज़ा मिली, ये सवाल उनके पापा भी वो पूछ रहे हैं, उनकी माता भी, उनकी भाभी भी, उनके रिश्तेदार भी यही पूछ रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो ये सवाल है, और ये दूसरा ये भी कहते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं उनको कभी किसी भी हालत में ये बचने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बच गए तो किसी दूसरी जगह किसी और निहत्थे, किसी और मासूम की हत्या ये करेंगे। तो उनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतार देना चाहिए ताकि ये और ज़्यादा दरंगी आगे ना करे। तो फिलहाल जो है आप इस विजुअल्स में देख रहे हैं कि घर में इस वक्त सिर्फ दुख है, रोना है, क्योंकि जितने भी बाहर से रिश्तेदार आते हैं, जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, वो सांत्वना तो देने की कोशिश करते हैं फैमिली को, लेकिन इनका दुख, इनका इतना पहाड़, दुखों का पहाड़ टूटा है कि अभी ये संभल नहीं पा रहे हैं। अभी इनको कोई यकीन तक नहीं हो रहा है कि इनका लाल, इनका अपना, जो कल तक इनके साथ था, इनका अपना था, लेकिन आज वो चला गया इस दुनिया से। तो कहीं ना कहीं सवाल भी बहुत हैं, दुख भी बहुत हैं, और कोशिश भी हम ये करेंगे कि इनसे दोबारा, जो उनकी भाभी अभी आई हैं, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ये इनकी भाभी है, बड़ी भाभी है, ये दिल्ली से आई है, दिल्ली से आई है। ये रात को ही निकल गए थे, अभी पहुंचे हैं। आपको कब पता चला? रात को ही न्यूज़, जब आप भैया फोन नहीं उठा रहे थे ना, फिर ये बोलते हम आते हैं, तो ये बेचारे तभी चल पड़े। तो ये माता जी बोल रही थी कि उनको कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि वहाँ इनसिक्योरिटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, हम कभी भी नहीं बोला। नहीं, कभी नहीं बोला। तो अब क्या, अब क्योंकि अब तो ये हो गया, सरकार से आप क्या चाहते हैं? क्या जो बॉडी के लिए एक बॉडी जल्द से जल्द, बोलो उनको जल्द से जल्द दो, हमें पता चले, कोई बता रहे नहीं है कब मिलेगी। वो कह रहे रात तक आएगी, पहले पोस्टमार्टम होगा। और इनको कंपनसेशन आप चाहते हैं? कंपनसेशन आप चाहते हैं? देखिए दूसरी बात है कि जो चला गया है, अब वो जो आतंकवादी है उनको भी आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ढेर करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी जगह भी कर सकते हैं। और क्या, किसी जैसे हमारा घर उजड़ा, किसी का घर ना उजड़े भैया, किसी का घर ना उजड़े, माता रानी किसी का घर ना उजाड़े। वो भी करवा चौथ वाले दिन उसने बेचारी ने व्रत रखा हुआ। तो उनके माताजी से भी हम बात करेंगे, इनके पिताजी से बात करने की कोशिश करेंगे, वो बाहर हैं। देखिए पुलिस भी उनके पास है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दुख तो बहुत है, हम समझ सकते हैं आपको दुखों का पहाड़ टूटा हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। इनकी लास्ट टाइम आपसे कब बात हुई थी? 2 महीने हो गए। नहीं, फोन पे?
फ़ोन पे कोई 5-7 दिन हो गए, 4-5 दिन। क्या बोले, कुछ कुछ ना कुछ नहीं। नॉर्मल थी बात? हाँ, तो ये पहले रामबन में थे, उसके बाद कश्मीर चले गए थे। तो कश्मीर में गांदरबल गांदरबल में प्रॉब्लम नहीं थी कोई। अभी 2 महीने हो तो गया मेरे से। अच्छा, कल आपको पुलिस ने वहाँ फोन किया? पुलिस नहीं, मेरा लड़का है ना दिल्ली में, वो आ गया अभी, उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसने फिर आपको बोला? उसने बताया। हाँ, ठीक है समीर, ये बहुत देखिए, अब कठिन तो घड़ी ये है और सरकार बहुत ही से मार्मिक तस्वीरें आपने न्यूज़ 18 पर हमारे दर्शकों को दिखाई और बहुत से सवाल थे जो इन महिलाओं ने, जिसके किसी का बेटा खोया है, किसी ने अपना देवर खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, इन महिलाओं ने तमाम ऐसे सवाल उठाए हैं जो